मेरा तो आज वहाँ सींदड़ा में कार्यक्रम था, वो धार्मिक कार्यक्रम है। तो रास्ते में वैसे ही कार्यकर्ताओं को पता लगा तो मिलना जुलना हो गया सबसे। और माननीय महावीर जी से मेरा पुराना, बहुत ही पुराना राजनीति के अलावा वैसा गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता जो सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन चलाने में इन्होंने हमको गाइड किया था, मार्गदर्शन दिया था और हर दुख की घड़ी में साथ रहे थे, तो मैं इनके दर्शन करने भी आ गया। राज्य आज जो कल आने 2 दिन पहले जो राजस्थान गवर्नमेंट ने बजट घोषित किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस चारों तरफ देश में आंदोलन कर रही है किसानों की हक की लड़ाई के लिए और कानून को काला बता रही है। बजट में कोई किसानों के लिए तो गहलोत साहब ने कोई वैसी विशेष घोषणा की नहीं। अगर वो नहीं तो एमएसपी ये भी दे सकते हैं। और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात घोषणा पत्र में पहले कही थी। किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ़ करने की बात भी कही थी। न तो बेरोजगारों को भत्ता मिला अभी तक, न किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, न कृषि कानूनों में किस ढंग से राहत दी जा सकती है उसको विचार किया गया। और भ्रष्टाचार तो चरम पर। आंदोलन करना तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है। सहमति और असहमति ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन जो कानून मोदी सरकार लाई है वो 84% किसानों के हित में है। जो बड़े एग्रीकल्चर हाउसेज हैं जिनकी ठेकेदारी ख़त्म हो रही है, उन्होंने लोगों को गुमराह कर रखा है। और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल देश के किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर चला रहे हैं, मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कृषि में रिफॉर्म जरूरी है। बहुत दिनों बाद पहली बार रिफॉर्म हुआ है जिसको देश के किसानों को स्वीकार करना चाहिए। उनकी आय निश्चित रूप से दोगुनी होगी। डॉक्टर साहब, किसान कह रहे हैं कि देश और विदेश में भी इसको आंदोलन को लेकर के जाएंगे। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए आप किसानों को? कोई आंदोलन तो कहीं तक भी लिया जा सकता है। गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका तक गए थे, उन पे तो कोई कहीं भी जा सकते हैं। बीजेपी में तो कोई कलह नहीं है, अंदरूनी सब एक है। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि वोट देखने को सामने आ जाए नहीं, वो तो एक साधारण सी बात थी। यहाँ पार्टी में हमारे गुट नहीं चलता, यहाँ एक ही विचार चलता है और सेंट्रल लीडरशिप जो तय करती है वही फाइनल होता है। ना तो यहाँ वसुंधरा जी का गुट है, ना सतीश पूनिया का गुट है। अब इतना बड़ा परिवार है, हल्का फुल्की कहन सहन होती रहती है, वो साधारण बातें हैं, तो उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। निवाई में अभी बीजेपी का बोर्ड बना है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? एनसीपी बीजेपी में गई है। एनसीपी में बीजेपी में गई है। कहीं जो भी चेयरमैन बने हैं उन्होंने बीजेपी को स्वीकार किया है ना, बाकी पार्टियों का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो निवाई के लोगों ने बोर्ड बनाया है, निवाई की जनता को और चेयरमैन साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहीं ऐसे मुद्दे पर छात्र राजनीति में सक्रिय रहते हैं, छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, आंदोलन करते हैं। बेरोजगार के नाम पर भत्ता बढ़ा दिया गया है, जबकि बेरोजगार भत्ता कभी किसी को डाला ही नहीं गया। इसके बारे में आप राज्य सरकार? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि करीबन 60-70% घोषणाएं ऐसी हैं जो केवल अखबारी हैं, वो पूरी होने वाली नहीं है। पिछली बार जो घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था वो 3,500 रुपये महीना आज तक नहीं डाला। और ये थोथी घोषणाएं ये पूरी होने वाली नहीं है। वाई लूटने वाली जरूर हो सकती है, लेकिन इनका असर स्थायी नहीं होगा, ये फ्लॉप होने वाली है।